हेलो एवरीवन। आज हम लेके आए अपने डीएसएस सीरीज का दूसरा क्वेश्चन। इसमें हम लोग चेक करेंगे कि जो दी गई स्ट्रिंग हमारी पैलिंड्रोम है कि नहीं। पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ें या राइट से लेफ्ट की तरफ पढ़ें तो दोनों का मीन्स सेम प्रोनाउंसिएशन हो। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि ये ज़्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि चेक दिस स्ट्रिंग आर पैलिंड्रोम और नॉट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वही पिछले वीडियो वाला तरीका ही अपनाएंगे हम लोग, 2 पॉइंटर अप्रोच। सिर्फ उसमें हम लोग स्वैपिंग करते थे, यहाँ पे सिंपल सा कंपेयर करेंगे लेफ्ट और राइट को। तो वही लॉजिक हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं लॉजिक हमारा क्या था। व्हाइल लूप लगाते थे जब तक हमारा लेफ्ट राइट से छोटा है, तो वहाँ पे स्वैपिंग करते थे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे? इफ यदि हमारा स्ट्रिंग का लेफ्ट इज नॉट डबल इक्वल टू स्ट्रिंग के राइट वैल्यू से। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्ट्रिंग की ये लेफ्ट वैल्यू है और ये राइट वैल्यू अगर इक्वल नहीं होती है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सिंपल सा रिटर्न फॉल्स कर देंगे और हम लोग बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो स्ट्रिंग होगी वो पैलिंड्रोम नहीं होगी, कंडीशन अगर यहाँ पे अगर मैच कर गया तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। उसके लिए सबसे पहले हम लोग इंडेक्सिंग करके रखे पहले से ही, m की इंडेक्सिंग 0। तो यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू लेते हैं, पहला पॉइंटर हमारा यहाँ पे रहेगा और राइट का पॉइंटर हमारा यहाँ पे रहेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 लेते हैं, राइट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4 है। तो लेफ्ट में हमारे पास कौन सा स्ट्रिंग है, m है। तो अभी पहले कंडीशन देखते हैं, लेफ्ट की वैल्यू हमारे राइट से छोटी है। हम लोग कंपेयर करेंगे, अगर लेफ्ट m है और राइट इज नॉट इक्वल टू, दोनों अगर इक्वल नहीं है तब हम कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, इसलिए हम लोग ये क्या हुआ, कंपेयर करने पे ट्रू आया। तो हम लोग आगे चलेंगे। आगे हमारी कंडीशन क्या होगी, सेम वही लॉजिक कि हम लोग अपने लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे और राइट को डिक्रीमेंट कर देंगे। तो ये करेंगे। इसको करने के लिए फिर हमारा पॉइंटर यहाँ पे आया और ये पॉइंटर हमारा यहाँ पे आया। तो अब हम हैं, लेफ्ट हमारा 1 पे है, राइट हमारा 3 पे है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ पे भी वैल्यू 1 a है और राइट की वैल्यू भी a है। तो यहाँ आप दोनों कंपेयर करें, कंडीशन ये ट्रू नहीं हुई तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आए, तो ये कंपेयर करने पे सही हुआ। तो हम फिर से नीचे आए, लेफ्ट को इंक्रीमेंट किए, लेफ्ट हमारा यहाँ पे आ गया और राइट भी हमारा यहाँ पे आ गया। तो दोनों जब कंडीशन हमारी, दोनों पॉइंटर एक ही जगह आ गया तो हम लोग इससे बाहर निकल जाएंगे। तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग जो दी गई है हमारी पैलिंड्रोम है। तो वैसे भी हम लोग देख सकते हैं कि MADAM M और MADAM दोनों साइड से पढ़ने पे सेम आ रहा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग चलते हैं अपने लीड कोड क्वेश्चन में। ये रहा हमारा लीड कोड का क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा वैलिड पैलिंड्रोम के नाम से, ए फ्रेज इज ए पैलिंड्रोम। हमारे पास वहाँ पे एक सिंपल सा स्ट्रिंग दिया गया था, यहाँ पे एक फ्रेज दिया गया है। इफ आफ्टर कन्वर्टिंग ऑल अपर केस इनटू लोअर केस, पहले हम लोग सभी अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे एंड रिमूव ऑल नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर।
जो हमारे पास नॉन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर हैं उसको हटाएंगे, जैसे हमारा स्पेस हुआ, कॉमा हुआ, कॉलन हुआ, इन सबको हटाएंगे। इज रीड एज सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, वही पैलिंड्रोम है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए समझते हैं पहले हमारे पास दिया है जो स्ट्रिंग, उसको ले लेते हैं और आते हैं यहाँ पे। अब अपने स्ट्रिंग को यहाँ पे रखते हैं। तो हमारे पास स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हम छोटा सा कोई स्ट्रिंग लेते हैं। स्ट्रिंग हम लोग क्या लेते हैं, रेस और कार, रेस कार ले लेते हैं। तो ये छोटा स्ट्रिंग हो गया हमारा। इसमें स्पेस भी है, जो कि हमारे वहाँ पे सॉल्व करना था कि नॉन अल्फा न्यूमेरिक को हटाना भी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको हम क्या करते हैं कि एक अपर केस में भी ले लेते हैं, ताकि हमको लोअर केस में भी करना है। क्योंकि हमारे इसमें देखिए कुछ अपर केस हैं, ये अपर केस हुआ, ये अपर केस को लोअर केस में भी करना, तो ऐसा ही एक स्ट्रिंग ले लिए हम लोग। तो पहले इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो इसको हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा लॉजिक क्या होगा, हमारा लॉजिक ये होगा कि हम लोग पहले जो हमारी स्ट्रिंग दी हुई है उसको हम लोग एस डॉट टू लोअर केस, पहले इसको हम लोग लोअर केस में कन्वर्ट कर लिए। ये एक मेथड होता है डॉट टू लोअर केस, स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर, इससे हमारी सारी स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वही मेथड लगाएंगे। लेफ्ट को हम लोग 0 मान लेंगे, राइट को हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ -1 कर लेंगे, लास्ट स्ट्रिंग ले लेंगे अपना। उसके बाद कंडीशन वही चलेगी हमारी व्हाइल लूप वाली, सेम चीज चेक होगा। अगर लेफ्ट जब तक हमारा राइट से छोटा है तब तक कंडीशन क्या चलेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि हम लोग को कंपेयर करना पड़ेगा लेफ्ट और राइट दोनों को, कि ये अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, पहले ये चेक करना पड़ेगा। अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो हम लोग आगे कंपेयर करने के लिए बढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग को एक अल्फा न्यूमेरिक डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो अल्फा न्यूमेरिक डिक्लेयर करने के लिए क्या, एक फंक्शन ले लेते हैं हम लोग। एक फंक्शन ले लेते हैं इज अल्फा न्यूमेरिक नाम से। इसमें हम लोग किसको चेक करें, कैरेक्टर को चेक करते हैं। कैरेक्टर को हम लोग क्या होगा, तो फिर हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, कोड समझाएंगे। कोड की बात नहीं, पहले हम लोग कोड लिख लेते हैं, उसके बाद लॉजिक समझते हैं, उसके बाद कोड को समझते हैं क्या है कोड। तो हम लोग रिटर्न इसमें क्या करेंगे, अगर हमारे पास जो कैरेक्टर दिया हुआ है वो कैरेक्टर हमारा स्मॉल ए से बड़ा होना चाहिए, और वो कैरेक्टर हमारा बड़ा या इक्वल, और वो कैरेक्टर हमारा छोटा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए किससे, स्मॉल जेड से। और एक और कंडीशन चेक करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग एक नंबर भी चेक करेंगे। अगर हमारा जो कैरेक्टर है अगर बड़ा है किससे, हमारा 0 से, और
वो कैरेक्टर हमारा छोटा है किससे? 9 से। ये है अल्फा न्यूमेरिक की कंडीशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करेंगे। तो चलते हैं, पहले इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्सिंग हमारी वही सेम इंडेक्सिंग आ जाएगी। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमारी हो गई, सॉरी, ये हमारी हो गई इंडेक्सिंग। अब इसके लिए समझते हैं। 0 पे हमारी आर वैल्यू है, 1 पे ए है, 2 पे सी, 3 पे ई, 4 पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है स्पेस है। थोड़ा सा इसको करते हैं, ये स्पेस है। और 5 पे हमारे पास सी है, और ए पे 6 पे ए है। एक मिनट दिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक। इसको हम लोग फिर से इंडेक्सिंग करते हैं। इसको 0 मानते हैं, 1, 2, 3, और ये जो स्पेस है इसको 4, ये 5, ये 6, ये 7। थोड़ा सा हमारी राइटिंग इसमें लिखने में गड़बड़ हो जा रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं। तो हम लोग इंडेक्सिंग कर दिए। अब देखते हैं, इस कंडीशन को चेक करते हैं। इस कंडीशन को चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारी जो वैल्यू है, क्या हमारी वैल्यू लेफ्ट से, जो लेफ्ट की वैल्यू इस समय 0 और राइट की वैल्यू 7, तो हमारी वैल्यू छोटी है, तो इस कंडीशन में आता है। तो कंडीशन यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लोग चेक करेंगे। कंडीशन एक, जो कंडीशन होगी, इफ जो हमारी वैल्यू है वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, सॉरी, अल्फा न्यूमेरिक, अगर हमारी वैल्यू अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, वैल्यू कौन सी होगी हमारी? वैल्यू हमारी होगी स्ट्रिंग की लेफ्ट जो वैल्यू, पहले चेक करेंगे। स्ट्रिंग की लेफ्ट वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं कि अगर वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट को अपने इंक्रीमेंट करेंगे, लेफ्ट को अपने इंक्रीमेंट कर देंगे, और उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे हम लोग ब्रेक का यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो कंडीशन से बाहर निकल जाएगा, तो हम लोग को कंटिन्यू रखना है क्योंकि राइट की वैल्यू भी चेक करनी है हमको। तो सेम यही हम लोग राइट के लिए भी कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे भी चेक करेंगे, अगर हमारी वैल्यू अल्फा न्यूमेरिक नहीं है राइट के लिए भी, तो हम लोग राइट को हम लोग डिक्रीमेंट कर देंगे। तो चलिए समझते हैं इसको, लॉजिक, इस लॉजिक को हम लोग समझते हैं पहले कि कहना क्या चाह रहा है। अब हमारा इस टाइम हमारा जो इंडेक्सिंग लेफ्ट में जो वैल्यू है वो आर है,
सॉरी आर नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग इसको लोअर केस में कर चुके हैं। तो अभी हमारी जो स्ट्रिंग है कुछ इस टाइप से दिखेगी, रेस कार, कुछ इस टाइप से स्ट्रिंग दिखेगी। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो स्मॉल आर है, राइट साइड में स्मॉल आर है। तो हमारा इसमें जाएगा कि जो लेफ्ट की वैल्यू वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, ये इस कंडीशन ट्रू है कि अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। तो ये हमारा नीचे यहाँ पे आ जाएगा, इस कंडीशन में आ जाएगा। कंडीशन हम लोग की है वो जो चेक करने का कंडीशन, सॉरी एक कंडीशन छूट गया। कंडीशन जो हम लोग का वो था चेक करने का, वो कंडीशन ये है कि कंडीशन वही रहेगी हमारी, इफ लेफ्ट की स्ट्रिंग जो वो राइट के स्ट्रिंग से वो इज नॉट डबल इक्वल टू राइट की स्ट्रिंग। कंडीशन यही चेक करनी है, मेन कंडीशन यही है। अगर इसके इक्वल नहीं है तो हम लोग को सॉरी तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न फॉल्स करना है। इसको देखते हैं, कोड से समझते हैं। अभी हम लोग ड्राई रन करके देखते हैं, बाद में कोड को समझेंगे। तो ड्राई रन करने के लिए हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पे कंडीशन चेक हुई, अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, ये लेफ्ट की वैल्यू अल्फा न्यूमेरिक नहीं है और राइट की भी वैल्यू अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, तो हम लोग इस कंडीशन में आते हैं और यहाँ पे आने के बाद चेक करेंगे अगर लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू के इक्वल नहीं है तब हमारा रिटर्न फॉल्स होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे दोनों वैल्यू दिख रही हैं कि इक्वल है, तो इसलिए हम लोग कंडीशन यहाँ पे ट्रू हुआ, तो यहाँ कंपेरिजन ट्रू हुआ। तो हमारी यहाँ तक तो पैलिंड्रोम है, चेक हुआ। नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी लेफ्ट को हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे और राइट को डिक्रीमेंट करते हैं। तो लेफ्ट की वैल्यू 1 हो गई, राइट की वैल्यू 6 हो गई। यहाँ पे चेक होता है ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन वही हुआ, यहाँ पे भी ट्रू हुआ। यहाँ पे चलते हैं 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे हमारे पास सी, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे कंडीशन ट्रू। यहाँ पे आए 3, यहाँ पे आए 4, यहाँ पे हमारे पास है ई और यहाँ पे हमारे पास है एक स्पेस, जहाँ कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक स्पेस है। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी, लेफ्ट की कंडीशन अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, यहाँ पे आ गए इसमें, और ये कंडीशन हमारी हुई कि अल्फा न्यूमेरिक नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि राइट को डिक्रीमेंट कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे। तो राइट को डिक्रीमेंट करते हैं तो हमारे पास राइट 4 से होके 3 पे आ गया, तो दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। तो यहाँ पे हमारी यही जो कंडीशन थी, जब तक लेफ्ट की वैल्यू राइट की वैल्यू से छोटी है तब तक कंडीशन चलेगी। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू इक्वल हो गई तो कंडीशन यहाँ पे रुक जाएगी और यहीं तक हमारा चेक होगा कि ये पैलिंड्रोम है। तो इसको हम लोग चलते हैं कोड समझते हैं। कोड समझने के लिए चलते हैं अपने कोड एडिटर पे। यहाँ पे पूरा कोड लिखते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या चाहते हैं। सबसे पहले जो हमारा जो वैल्यू दिया गया है स्ट्रिंग, इसको हम लोग लोअर केस में करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बताएं आपको, स्ट्रिंग को हम लोग स्ट्रिंग को लोअर केस में करेंगे, एच डॉट टू लोअर केस। यहाँ पे हम लोग लेफ्ट को मान लेते हैं 0 से इंडेक्सिंग, यहाँ पे राइट को मान लेते हैं, राइट को हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ से
-1 करते हैं ताकि हमारी लास्ट इंडेक्सिंग मिल जाए। अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं हम लोग व्हाइल लूप का। जब तक हमारी लेफ्ट की वैल्यू राइट के वैल्यू से छोटी रहेगी तब तक कंडीशन चलेगा। कंडीशन क्या चलेगा, हम लोग वहाँ पे एक कंपेयर करेंगे, नहीं यहाँ पे कंपेयर नहीं, यहाँ पे हाँ कंपेयर ही बोल सकते हैं, कंपेयर करेंगे लेफ्ट की जो वैल्यू है उसको तो हमारी कंडीशन यहाँ पे चलेगी, अगर हमारा लेफ्ट क्या है, हमारा लेफ्ट ये है कि अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, हमारा लेफ्ट में जो हमारी स्ट्रिंग है वो अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, अल्फा सॉरी कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं हम लोग, लेकिन हम रखते हैं अल्फा न्यूमेरिक। कौन क्या किसको चेक कर रहे हैं हम लोग, चेक कर रहे हैं हम लोग स्ट्रिंग के लेफ्ट को। हम लोग स्ट्रिंग के लेफ्ट को चेक कर रहे हैं। कंडीशन हम लोग क्या लगाएंगे, अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम लेफ्ट को इंक्रीमेंट कर देंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे ताकि राइट को चेक करने के लिए। उसके बाद दूसरी कंडीशन चेक करेंगे, इफ जो वैल्यू हमारी वो अल्फा न्यूमेरिक ना हो, अगर अल्फा न्यूमेरिक नहीं होती जो राइट की स्ट्रिंग है, ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग क्या करेंगे, राइट की स्ट्रिंग को सॉरी राइट के इंडेक्सिंग को हम लोग डिक्रीमेंट कर लेंगे और इसको भी कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पे हम लोग अगर ब्रेक का यूज़ करते हैं तो ये कंडीशन से बाहर चला जाता है तो फिर कोड हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बाद ये दोनों कंडीशन चेक करने के बाद अब हम लोग चेक करेंगे जो हमारे जो दोनों स्ट्रिंग की वैल्यू लेफ्ट और राइट की है उन दोनों को कंपेयर करेंगे कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो हमारा पैलिंड्रोम है, अगर नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो वो कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ हमारी स्ट्रिंग की लेफ्ट वैल्यू इज नॉट डबल इक्वल टू स्ट्रिंग की राइट वैल्यू। ये हमारा डबल इक्वल टू इसलिए स्ट्रिक्टली चेक करने के लिए लगता है, उसका डेटा और टाइप दोनों चेक करता है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो तुरंत हमारा रिटर्न फॉल्स कर दें, तब भी हमको पता चल जाए कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। अदरवाइज अगर ये ट्रू है, अगर ये दोनों वैल्यू कंपेयर करने पे दोनों वैल्यू अगर लेफ्ट और राइट की अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चेक करेंगे, लेफ्ट को हम लोग इंक्रीमेंट कर लेंगे और राइट को हम लोग डिक्रीमेंट कर लेंगे। यहाँ तक हम लोग कर लिए और इसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू करा देंगे। देखते हैं कोड को एक बार रन करते हैं। सॉरी एरर क्या आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स।
देखते हैं गलती कहाँ हुई है। लोअर केस में हम लोग कर लिए, लेफ्ट राइट की वैल्यू डिक्लेयर कर दिए, वाइल लगाएं, इज नॉट अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है ठीक है, यहाँ पे तक ठीक है। यहाँ भी ठीक है, यहाँ पे दोनों को चेक किया, रिटर्न फॉल्स कर दिए, यहाँ भी ठीक है। लेफ्ट को इंक्रीमेंट, राइट को डिक्रीमेंट, ठीक है ठीक है। गलती कहाँ हो गई? अच्छा, अभी हम लोग अल्फा न्यूमेरिक को डिक्लेयर भी नहीं किए, और ये प्लस की वजह से हमारी गलती हुई थी लगता है शायद। हाँ, अब हमारा ये कह रहा है कि अल्फा न्यूमेरिक हम लोग डिक्लेयर नहीं किए हैं, तो अल्फा न्यूमेरिक को डिक्लेयर करते हैं। उसके लिए हम लोग बताए थे एक फंक्शन ले लेंगे, फंक्शन में चेक करेंगे इज अल्फा न्यूमेरिक। इसमें हम लोग कैरेक्टर को लेते हैं, कैरेक्टर अपना चेक करेंगे। इसमें हम लोग क्या रिटर्न कराएंगे, रिटर्न में हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा कैरेक्टर ए के इक्वल या छोटा ए से, या नहीं, दोनों चेक करें कंडीशन। ये डबल एंड का मतलब और होता है, ए से अगर हमारा जो कैरेक्टर वो बड़ा है, बड़ा होना चाहिए, और जो हमारा कैरेक्टर है वो जेड से छोटा होना चाहिए। एक कंडीशन ये हुई है हमारी, और सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, ये दो पैरेलल लाइन का मतलब है और आर होता है, और ओ आर, एक ये कंडीशन और एक ये, दो कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। इस कंडीशन में हम लोग लगाएंगे, अगर उसको चेक करें कि ये 0 और 9 के बीच में होना चाहिए, तो ये है कोड हमारा। इसको रन करके देखते हैं। अल्फा न्यूमेरिक इज अल्फा न्यूमेरिक। कुछ गलती हुई है, गलती कहाँ हुई है? तो सेम ही है। ये गलती हमारी, ओ, गलती हमारा यहाँ पे है, फंक्शन हम लोग गलत लिख दिए हैं। फिर गलती, अल्फा न्यूमेरिक इज नॉट डिफाइंड। तो इसलिए हम भी आपके साथ ही कोड कर रहे हैं, तो आप लोग को पता चले कोड को डिबग कैसे करते हैं। ओह सॉरी, स्पेलिंग की मिस्टेक है। अब सही है, अब ये चलना चाहिए। फाइनली हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही प्रॉब्लम आती हैं, हम भी आपके साथ ही कोड कर रहे हैं, तो हमको भी पता नहीं है कि कहाँ दिक्कत आ सकती है। ऐसे प्रॉब्लम आती है तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। इस कोड को हम लोग एक साथ देखते हैं। पहले हम लोग कोड में ये था कि हम लोग पहले उसको लोअर केस में करेंगे, फिर हम लोग लेफ्ट राइट की वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, फिर वाइल लूप चलाएंगे कि अगर हमारा जब तक कंडीशन
ये चलेगा कि लेफ्ट की वैल्यू राइट से छोटी रहेगी तब तक चलेगा। उसमें दोनों को अल्फ़ा न्यूमेरिक चेक करेंगे, अगर अल्फ़ा न्यूमेरिक आ गया तो उसको स्किप करेंगे। ये स्किप बेसिकली ये स्किप करने के लिए होता है। तो लेफ्ट की वैल्यू को स्किप करके इंक्रीमेंट करके स्किप कर देंगे। अगर राइट की वैल्यू अल्फ़ा न्यूमेरिक तो उसको स्किप कर देंगे। फिर इस कंडीशन को, मेन कंडीशन हमारा ये है, लेफ्ट राइट की वैल्यू कंपेयर करेंगे, स्ट्रिक्टली कंपेयर करेंगे। अगर हमारी दोनों वैल्यू सेम है तो पैलिंड्रोम है, अगर नहीं सेम है तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जो कि और ही एक अच्छा क्वेश्चन होगा।